चलिए, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे बारवीजा चित्रकार और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यथार्थवाद। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रभाववाद। यथार्थवाद के बाद जिस वाद का जन्म होता है उसे हम लोग प्रभाववाद कहते हैं। यानी ये भी एक कला का आंदोलन था, आधुनिक चित्रकारों का एक कला आंदोलन। प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकारों ने, यानी जो इनका उद्देश्य था, तो प्रभाववादी कलाकारों का चित्रण का उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण व घरेलू जीवन के दृश्य दृश्य एवं दैनिक जीवन की प्रतिक्रियाओं का चित्रण करना इनका उद्देश्य था। यानी कि यहाँ के जो चित्रकार थे वो ये मानते थे कि स्वच्छंद रूप से ग्रामीण या प्राकृतिक दृश्यों को आधार मानकर चित्रण करना, लेकिन इसी आधार पर कुछ विद्वानों का मानना था कि प्रभाववाद यथार्थवाद का ही एक रूप है एक रूप है। यानी ऐसे कुछ विद्वान थे जिनको ये आधार लगता था कि जो यथार्थवाद की चित्र या चित्रण पद्धति थी, कहीं ना कहीं प्रभाववाद को जन्म देने का आधार वही रहे। लेकिन दोनों में ही अंतर है। अगर अंतर देखें तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर, ठीक है, प्रभाववाद और यथार्थवाद, प्रभाववाद व यथार्थवाद, दोनों में ही अंतर पाया जाता है। क्या अंतर है? प्रभाववादियों का उद्देश्य था सौंदर्यपूर्ण चित्रण करना और यथार्थवादियों का उद्देश्य था अस्तित्व व नैसर्गिक रूपों को चित्रित करना। ठीक है, यानी जो दोनों चित्रकारों में यानी दोनों वादों में अगर हम अंतर देखें तो यहाँ पे जो प्रभाववादी चित्रकारों का ये कला आंदोलन था, इनका मुख्य आधार ये था कि ये जो वातावरण के साथ अपना एक तालमेल बैठाल कर और शहरी व घरेलू जीवन को चित्रित करना इनका एक आधार था, जिसमें ये सौंदर्य को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। लेकिन यथार्थवादियों का यह था कि जो यथार्थ यानी जो सत्य है, जो दिख रहा है, जो जैसा है उसे उसी हालत में वैसा ही चित्रित करना। पूर्व की क्लास में मैंने पढ़ाया है। जिन लोगों को यथार्थवाद बहुत अच्छे से पढ़ना है तो वो यथार्थवाद की जो प्ले लिस्ट में क्लास पढ़ी है उसे जरूर देखें। जो लोग क्लास को देखते हैं वो एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल की वीडियो में लिंक दी होती है उसे भी ज्वाइन करें। चलिए, तो ये था दोनों का अंतर। इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रभाववादी चित्रकार थे, यानी इनका चित्रण कैसा था, उद्देश्य, अगर आधार क्या था, ऐसे लिख लीजिए, चित्रण का आधार, यानी किसको आधार मानकर ये चित्रण करते थे। तो प्रभाववाद में प्रकाश व वातावरण के प्रभाववाद में प्रकाश व वातावरण
वातावरण वातावरण के साथ, वातावरण के प्रभाव के साथ, ऐसे लिखिए, वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों को आधार बनाकर चित्रण करती है। यानी जो प्रभाववादी थे उनकी चित्रण की पद्धति थी, मुख्य आधार उनका यही था, वातावरण के साथ, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें जो हमें किरणें हैं उससे प्राप्त जो रंग हैं, उन 8 रंगों का प्रयोग इनका उद्देश्य होता था और उसी को आधार बनाकर ये लोग चित्रण कार्य करते थे। इसके बाद प्रभाववाद को जो जन्म देने का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो देखेंगे। सुंदर रंग योजना, सुंदर रंग योजना, ठीक, सुंदर रंग योजना तुलिका संचालन करके, तुलिका का संचालन करके मोने ने अपने, ठीक है, मोने ने अपने नैसर्गिक सौंदर्य विचार को रखा, नैसर्गिक सौंदर्य विचार को रखा, ठीक है, यही इनका आधार था। और सुंदर रंग योजना के साथ, यानी सुंदर रंग योजना के साथ इन्होंने इस वाद को जन्म दिया, रखा और इस वाद को जन्म दिया। प्रयास को एक बार लाइक जरूर करें और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और वो वाद क्या था, वो वाद था आपका प्रभाववाद। प्रभाववाद के कारण ही, अब इसी कारण, ठीक है, प्रभाववाद के कारण ही आधुनिक चित्रकारों को पहली बार, ठीक है, आधुनिक चित्रकारों को पहली बार स्वतंत्र विचार एवं व्यक्तिगत अनुभूतियों के अनुसार चित्रण करने का मौका मिला, या आप लिख सकते हैं साहस प्राप्त हुआ, करने का साहस प्राप्त। यानी अब चित्रकारों को एक स्वतंत्र रूप मिल चुका था, उनके अंदर एक स्वच्छंदता आ गई थी कि वो किस आधार पर चित्रण कर सकें। और स्वतंत्रता का कारण ये है कि उन्होंने वातावरण और व्यक्तिगत या फिर जो परिवेश में उनके आसपास रहा उसे चित्रण करने का स्वतंत्र मौका इन्हें मिला। इसी कारण ये लोग अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकें। इसके बाद आधुनिक चित्रकला के प्रधान की बात करेंगे, प्रधान केंद्र की, तो थोड़ा सा यहीं पे मिटा देंगे क्योंकि अब थोड़ी मुझे जगह चाहिए। अब बात करते हैं आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र क्या रहा, तो फ्रांस रहा, ठीक है। आधुनिक चित्रकला का मूल प्रधान केंद्र क्या था, फ्रांस था। और यहीं पर, यानी इसी फ्रांस में ही
फ्रांस में ही 19वीं सदी में 19वीं सदी में प्रभाववाद का जन्म हुआ। ठीक है, यानी प्रभाववाद का आपसे पूछे जन्म कहाँ हुआ तो फ्रांस में हुआ, और आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र भी क्या था आपका, फ्रांस था। ठीक है, प्रभाववाद आधुनिक चित्रकला का प्रथम सशक्त आंदोलन था। प्रभाववाद आधुनिक चित्रकला का प्रधान सशक्त केंद्र था। ठीक है, यानी जो सशक्तता इसे प्राप्त हुई वो प्रभाववाद में ही प्राप्त हुई, और आधुनिक चित्रकला का ये प्रथम सशक्त आंदोलन था। ठीक है, सशक्त केंद्र था, ये लिख लीजिए, सशक्त आंदोलन था, आंदोलन था। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। यह आंदोलन में एक भावना उत्पन्न हुई, इसी आंदोलन से चित्रकारों में एक भावना उत्पन्न हुई, और वो भावना क्या थी, चित्रकारों में जब भावना उत्पन्न थी तो वो थी मिलजुल कर कार्य करना। यानी यहाँ एक नई भावना जन्म ले चुकी थी कि सभी चित्रकारों के अंदर एक भावना आ गई थी कि हम लोग क्यों ना मिलजुल कर काम करें, और ये इसलिए आगे चलकर क्या कहलाया, मिलजुल कर चलने वाला आंदोलन। इसके बाद बात करते हैं प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी। प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी। ठीक है, तो प्रभाववादियों की जो प्रथम प्रदर्शनी थी ये जो है पेरिस के नाडार फोटो सैलून में हुई थी। कहाँ हुई थी, पेरिस नाडार फोटो सैलून में हुई थी। ठीक है, समय क्या था, किस समय हुई थी, समय था 1874 में। कब हुई थी, 1874 में सर्वप्रथम हुई थी। यानी प्रभाववादियों की जो पहली प्रदर्शनी हुई थी नडार में हुई थी, पेरिस स्थान है, और 1874 में यह हुई। इसके बाद इतिहास में 1863 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसी समय 1863 वर्ष का समय सबसे महत्वपूर्ण माना गया। और ऐसा इसलिए क्यों माना गया, क्योंकि यहीं से प्रभाववाद में एक जो उत्खनन एक तरीके से कहिए या प्रभाववाद के जन्म होने का कारण दिखाई देता है। और इस वर्ष महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी थी। कारण क्या था, पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी, यानी यहाँ पर जो ये कारण है, जो 1863 का समय है, उसका कारण था कि पेरिस में जितनी भी प्रदर्शनियां हुई शुरू में वो सब क्या थी, अस्वीकृत थी। इसीलिए यह जो 1863 का समय प्रभाववाद में है सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसी समय आपके कलाकार, कौन कलाकार, कलाकार एडवार्ड माने। ठीक है, देखिए दो कलाकार हैं, एडवार्ड माने हैं और क्लोद मोने हैं। मोने और माने में कंफ्यूजन बहुत होता है चित्रों को याद करने में, चित्रों को टिक करने में, तो कोशिश करिए एडवार्ड माने और एडवार्ड मोने दोनों को पूरे पूरे नाम में याद रखेंगे
तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन मोने माने करके याद करने में समस्या हो सकती है। तो चित्रों की जो प्रदर्शनी हुई उसमें इद्दात माने ने इस प्रदर्शनी में अपना चित्र प्रस्तुत किया, अपना प्रसिद्ध चित्र प्रस्तुत किया, क्योंकि ये चित्र बहुत प्रसिद्ध है, प्रस्तुत किया। इनका चित्र क्या था, यानी चित्र का नाम क्या था? तो इनके चित्र का नाम था तृण पर भोजन। तृण पर भोजन, यह चित्र इनका सर्वश्रेष्ठ प्रभाववाद का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार यानी चित्र है, जो कि इद्दात माने के द्वारा बनाया गया था। और जब इन्होंने इस चित्र प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया तो इस चित्र की बहुत कटु आलोचना हुई, और आलोचना होने के बाद इन्हें कई चित्रकारों की जो है आलोचना को स्वीकार करना पड़ा, और थोड़ी सी इनके अंदर मायूसी भी है। ठीक है, तृण पर भोजन जो है देखा जाए तो वातावरणीय चित्र है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दृश्य दिखाया गया है, आप चित्र को खोज के देखिएगा, फोटो जरूर, उसमें दिखाया गया है कि मित्र के साथ एक लेडी है, मित्र वस्त्र है, और वो बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, उसका चित्र है। इसीलिए इस चित्र का नाम है तृण पर भोजन। जब इन प्रदर्शनियों का सिलसिला चल रहा था तो उसी समय देखिए, आगे थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ी भूमिका के बाद फिर इद्दात माने को पढ़ेंगे। तृण पर भोजन, इनकी जिस चित्र की बहुत आलोचना हुई, उसके बाद प्रदर्शनी में 4000 से अधिक चित्र अस्वीकृत हुए, यानी इसी प्रदर्शनी में 4000 से अधिक चित्र अस्वीकृत हुए, यानी इतने चित्र बने और इस प्रदर्शनी में वो कहीं ना कहीं अस्वीकृत हुए, और किसी तरह से यहाँ पे ऐसे होने के कारण एक कोलाहल सा मच गया। इसी कारण नेपोलियन तृतीय ने, ठीक है, और नेपोलियन तृतीय ने मध्यस्थता करके इन चित्रकारों में स्वतंत्र प्रदर्शनी को आयोजित कराया। ठीक है, नेपोलियन तृतीय ने मध्यस्थता करके चित्रकारों की एक स्वतंत्र प्रदर्शनी का आयोजन कराया। यानी इनको लगता था कि चित्रों में मध्यस्थता बना दी जाए और उसके बाद एक चित्र प्रदर्शनी यानी चित्रों की प्रदर्शनी कराएं, और उसका आयोजित करने का इन्होंने आदेश दिया। और यह प्रदर्शनी चित्रकला के इतिहास में, यह प्रदर्शनी चित्रकला के इतिहास में ठीक है, यह प्रदर्शनी चित्रकला के इतिहास में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से? अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध हुई? अस्वीकृत चित्रों के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कुछ चित्रकारों ने असम्मानजनक माना और अपने कम से कम 600 चित्रों को वापस कर लिया। क्या हुआ? इसी कारण क्या हुआ? इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले ठीक है, भाग लेने वाले कुछ चित्रकारों ने असम्मान, ठीक है,
कुछ चित्रकारों ने असम्मानजनक माना और 600 से अधिक चित्रों को वापस ले लिया। यानी जो इन प्रदर्शनियों में शामिल हुए, जब उन्हें अपना सम्मान नहीं लगा तो उन्हें लगा कि हम लोगों को इस प्रदर्शनी में अपने चित्रों को प्रदर्शित करने से अच्छा है कि उन्हें वापस ले लिया जाए। और प्रदर्शनी जो है राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के भवन में ही आरंभ हुई थी। प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? राष्ट्रीय कला भवन में ही आरंभ हुई थी। ठीक, आपसे स्थान पूछ ले तो कहाँ था? राष्ट्रीय कला भवन में ही यह प्रदर्शनी आरंभ हुई थी। इसके बाद इस ग्रुप यानी इस वाद से जुड़े कुछ कलाकारों की बात करेंगे। ये थी इसकी भूमिका। यानी जो तृण पर भोजन है, ये सबसे प्रसिद्ध चित्र था, ठीक है, प्रभाववाद का। और जो अस्वीकृतता इन्हें प्राप्त हुई तृण पर भोजन पर मान्य को, उसी के आधार पर उन्होंने और आगे चलकर प्रयास किया और प्रभाववाद में नए नए कार्य को जन्म देते गए। चलिए, माने इस प्रसिद्ध चित्रकार यानी इस वाद में जो चित्रकार हैं उनकी बात करेंगे जिन्होंने जुड़कर कार्य किया। तो पहले हैं आपके माने पुदिन फांति, माने पुदिन फांते, ठीक है, माने पुदिन फांते, सॉरी बुदिन है, बुदिन, ठीक है, माने बुदिन फांते, लातूर पिसारो, लातूर पिसारो या पिसरो, ठीक है, दोनों लिख के आता है, पिसारो, ठीक, हिलसर तथा सेजान, हिलसर तथा सेजान। यानी कुछ है इतने कलाकार हैं जिन्होंने इस वाद से जुड़कर कार्य किया। मोने माने, मोने भी लिख सकते हैं, मोने, ठीक, क्लोद मोने, इन्होंने इस वाद में जुड़कर कार्य किया। ठीक है, इस तरह प्रभाववादियों ने 1874 से लेकर 1886 तक कम से कम 8 प्रदर्शनियां होती हैं, कुछ कुछ समय के अंतराल में। इसके बाद जो प्रभाववादियों की मुख्य विशेषता थी वो जरूर लिख लीजिए, प्रमुख विशेषता, या चित्रण की विशेषता भी लिख सकते हैं या प्रमुख विशेषता भी। तो विशेषता ये रही है कि प्रभाववादी कलाकारों ने इंद्रधनुष में दिखाई देने वाली, प्रभाववादी कलाकारों ने इंद्रधनुष में दिखाई देने वाली ठीक है, गर्मी बहुत है, दिखाई देने वाली रंगों, दिखाई देने वाले कर लीजिए, सॉरी, दिखाई देने वाले रंगों का चित्रों में प्रयोग किया। ठीक है, और जो 8 कलर हमें दिखाई देते हैं उन्हीं को आधार कर मानकर चित्रण किया। और इंद्रधनुष में काला, भूरा, बादामी ऐसे रंग नहीं दिखाई देते थे, तो प्रभाववादियों ने इन रंगों का प्रयोग नहीं किया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि प्रभाववादियों ने किन रंगों का प्रयोग नहीं किया, तो काला या फिर मटमैला या भूरा या बादामी ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट, ठीक है, नोट करके आपको लिखना है कि जापानी छापा चित्रों का प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान रहा। जापानी छापा कला का, ठीक है, जापानी छापा कला का प्रभाववाद के इतिहास में, प्रभाववाद के इतिहास में, ठीक है,
इतिहास में विशेष स्थान रहा, में विशेष स्थान रहा। ठीक है, कैसा? जापानी छापा कला का जो है प्रभाववाद में विशेष स्थान रहा। जापानी चित्रों के प्रसिद्ध जो कलाकार थे, प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन थे जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो वो आते हैं होकोसाई हिरोशिंगे। कौन थे? होकुसाई व दूसरे कौन से हैं आपके? हिरोशिंगे। कौन है? हिरोशिंगे। यानी दो ऐसे कलाकार हैं जो जापानी चित्रकार हैं जिन पर प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान के रूप में ये कलाकार जाने जाते हैं। ये थे प्रभाववाद की कुछ भूमिका। अब प्रभाववाद में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने प्रभाववाद को जन्म दिया है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी भूमिका थी कि प्रभाववाद का जन्म कैसे हुआ, किन किन कलाकारों ने मिलकर किया, उद्देश्य क्या था, आंदोलन कैसा था, कलाकारों की भावना कैसी थी, ये सब चीजें आपने समझी। इसके बाद अब हम लोग प्रभाववाद में जो कलाकार पढ़ेंगे वो कलाकार हैं आपके एडवर्ड मानी। ठीक है, एडवर्ड मानी या एडवर्ड मानी भी लिख के आता है कहीं कहीं पर। इनका जन्म हुआ था 1832 में। इनका जन्म हुआ 1832 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1883 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म मृत्यु अच्छे से याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? 1832 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। 23 जनवरी 1832 ईस्वी में, तो 23 जनवरी 1832 ईस्वी में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में आपका जन्म हुआ। ठीक, कहाँ हुआ? तो पेरिस फ्रांस में आपका जन्म हुआ। माने को जो है प्रभाववाद का हम पिता भी कहते हैं। माने को प्रभाववाद का पिता कहते हैं। ठीक है, यानी ये कहते हैं या माना जाता है। ठीक है, प्रभाववाद का पिता कहते हैं या कहा जाता है या माना जाता है। अब बात करते हैं इनका पहला चित्र। ठीक है, पहला चित्र माने ने जो अपना पहला चित्र बनाया था, ये बनाया था इन्होंने 1859 में। ठीक है, पहला इनका चित्र है 1859 में। कौन सा है? चित्र का नाम क्या है? ऐसे कर लीजिए, चित्र है इनका शराबी। ठीक है, पहला चित्र इनका क्या है? शराबी है। इसी को कहते हैं सबसिंथ डिंकर। अगर इंग्लिश में आप कहें तो सबसिंथ डिंकर। ठीक है, ये इनका सबसे पहला चित्र था जो इन्होंने बनाया। लेकिन जो तृणपर भोजन है ये इनका सबसे विख्यात चित्र है और इसी को आधार माना जाता है। इसके बाद इनका सुविख्यात चित्र या सबसे विख्यात चित्र, सुविख्यात चित्र, इनका सबसे विख्यात चित्र है वो है आपका तृणपर भोजन। तृणपर भोजन। ठीक है, तृणपर भोजन, तृणपर भोजन। ठीक है, और ये बना कब है? तो 1863 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। ये मैंने पहले बताया कि आंदोलन चल रहा था, तो इसी चित्र के कारण इनके प्रभाववाद का जन्म हुआ। तृणपर भोजन। ठीक है, तृणपर भोजन। ठीक है, द लंचियन ग्रास। ठीक है, तृणपर भोजन, तृणपर भोजन। माध्यम क्या था? किस माध्यम में बनाया? तो चित्र का माध्यम है तैल माध्यम। ठीक है, किस पर बना है? कैनवास पर बना है, कैनवास पर। सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित
कहाँ है? तो वर्तमान में ये जो सुरक्षित है कहाँ है? वर्तमान में ये म्यूशी दा ओरसाया, म्यूशी दा ओरसाया, ठीक है, म्यूशी दा ओरसाया, ठीक, पेरिस में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? पेरिस में सुरक्षित है। इसके बाद इन्होंने 1866 में, ठीक है, 1866 में चित्र बनाया। चित्र था इनका बांसुरी वाला, ठीक है, क्या है? बहुत पूछा जाता है, बांसुरी वाला, ठीक। इनका नेक्स्ट चित्र है बांसुरी वाला, और ये भी कहाँ सुरक्षित है? तैल माध्यम में बनाया था। किस माध्यम में? तैल माध्यम में। और सुरक्षित कहाँ है? म्यूशी दा ओरसिया या ओरसाय, ठीक है, ओरसाय, पेरिस में सुरक्षित, ठीक है, यहीं पे ये भी सुरक्षित है। इसके बाद इनका सबसे एक चित्र इन्होंने कुछ दिन बाद बनाया, और वो सबसे फेमस चित्र है, वो चित्र है इनका ओलंपिया। कब बनाया इन्होंने? तो 1863 ईस्वी में ही बनाया था। 1863 ईस्वी में विख्यात चित्र ओलंपिया, ठीक है, क्या बनाया? ओलंपिया। ये इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, ओलंपिया, ठीक है, 1863 में बनाया था। क्या है? ओलंपिया, ठीक। इसमें जो है क्या दिखाया है इन्होंने? तो अनैतिक आचरण वाली, लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, अनैतिक आचरण वाली, ठीक है, अनैतिक आचरण वाली वेश्या को, ठीक है, अनैतिक आचरण वाली वेश्या को अपनी सैया पर नग्न, अपनी सैया पर नग्न, ठीक है, अर्धावस्था में दिखाया गया है, या आधी लेटी अंकित किया गया है, आधी लेटी अंकित किया गया है। ये इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, तरण पर भोजन, और उसके बाद है इनका ओलंपिया, ठीक है, तरण पर भोजन। इसकी तुलना जो की गई है, यानी ये जो ओलंपिया चित्र है, इसकी तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना टिशियन कलाकार हैं, जो आगे पढ़ेंगे आप, टिशियन कृत, यानी इनके द्वारा बनाई गई, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया चित्र है उर्बिनो की वीनस, उर्बिनो, ठीक है, उर्बिनो की वीनस, ठीक है, उर्बिनो की वीनस से तुलना की गई, ठीक है, किससे गई है? उर्बिनो की वीनस से इसकी तुलना की गई है। और ये तैल माध्यम में बना है, कैनवास पर, और ये सुरक्षित कहाँ है? ये भी म्यूसी दा ओरसाया में सुरक्षित है, ठीक है, कहाँ सुरक्षित है? म्यूसी दा ओरसाया में सुरक्षित है। ओलंपिया 1863 में बनाया था, सुविख्यात है। और उद्देश्य क्या था? बना क्या है चित्र? इसकी तुलना टिशियन कृत उर्बिनो की वीनस से की गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माने के द्वारा बनाई गई ओलंपिया की तुलना किससे की गई है? तो टिशियन की उर्बिनो की वीनस से की गई है। चलिए, इनके कुछ और भी चित्र हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं इसी क्लास में। चलिए, इसके बाद 1874 ईस्वी में, ठीक, इन्होंने सैलून को अपना चित्र, यानी सैलून है, ठीक है, सैलून को अपना चित्र क्या है? देख लीजिए, चित्र है आरजे तुइल में, आरजे तुइल में, ठीक है,
आरजे तुइल में नाव की शेर नामा। आरजे तुइल में नाव की शेर, ठीक है, इस टाइटल से इन्होंने चित्र बनाया है। ठीक है, ठीक है, शेर चित्र बनाया है, चित्र को भेजा। ठीक, यानी ये चित्र किसको भेजा था, सैलून को भेजा था, चित्र भेजा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। कौन सा, आरजे तुलिन की नाय, जिसकी जिसकी बहुत अवहेलना की गई। ठीक है, जिसकी बहुत अवहेलना की गई, क्योंकि रंगों का प्रयोग जो इसमें किया गया था पृथ्वी अथवा समुद्र में कभी नहीं लगाया जाता। यानी लिख लीजिए कारण क्या था अवहेलना का, पृथ्वी और समुद्र में जिन रंगों का प्रयोग किया था उनका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यानी रंगों का अच्छा प्रयोग या मान लीजिए गलत रंगों का प्रयोग किया, इस कारण इसकी अवहेलना हुई। इसके बाद 1882 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया। कब, 1882 ईस्वी में महत्वपूर्ण चित्र बनाया। ये महत्वपूर्ण चित्र क्या था इनका, तो महत्वपूर्ण चित्र था फोलियो बर्जेर का मदिरा ग्रह। फोलियो, ठीक है, फोलियो, फोलियो या फोलिया, फोलिया बर्जेर का मदिरा ग्रह, बर्जेर का मदिरा ग्रह, यह चित्र बनाया। ठीक है, ये तैल माध्यम में बनाया था और वर्तमान में यह जो है कहाँ सुरक्षित है इसकी बात करेंगे। ठीक है, किस माध्यम में बनाया, तो तैल माध्यम में। गर्मी बहुत है भाई, इस कारण थोड़ी दिक्कत हो रही। ठीक है, तो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, कोटेलिल्ड, हाँ कोटिल्ड, ठीक है, कोटिल्ड गैलरी लंदन में सुरक्षित है, गैलरी लंदन में सुरक्षित। ये इनके कुछ चित्र थे मोने के जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और इस चित्र को बनाते समय 1883 में, ठीक है, इसी चित्र को बनाते समय को बनाते समय 1883 में इनका देवावसान हो गया या इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनके कुछ जो और चित्र रह गए हैं, थोड़े से हैं दो चार, उनकी बात कर लेते हैं। मोने के सबसे ज्यादा ओलंपिया, तट पर भोजन, ये बहुत याद रखिएगा, बांसुरी वाला, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। इनके चित्र जो बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब जो है बात करेंगे इनके कुछ अन्य चित्रों की, और यहीं पे क्लास आज स्टॉप करेंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है, इस समय पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो लोग क्लास को देखते हैं एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इनके अन्य चित्र हैं, अन्य चित्र, ठीक है, उनको एक नज़र में देख लेते हैं क्या क्या है। तोते वाली स्त्री, तोते वाली स्त्री। दूसरी है इनकी, दूसरा चित्र है इनका जॉर्ज मूरे का व्यक्ति चित्र, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज मूरे का, ठीक है, जॉर्ज मूरे का व्यक्ति चित्र, ठीक, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद है एमिल जोला, एमिल जोला, ठीक है। नेक्स्ट इनका चित्र है एमिल जोला के बाद वेनिस गिटार वादक, स्पेनिश गिटार
वादा। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग क्लास को देखते हैं वो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग क्लास में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ी सी कुछ लोगों का ये रहता है ना कि क्लास देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। तो कोशिश करिए एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, और टेलीग्राम की लिंक जो है चैनल पे दी हुई है उसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।